मेरी मम्मी ने बोला है कि इस टी शर्ट को पोंछा बना दो। गाइस मैं ना पढ़ाई करने की कोशिश कर रही हूँ, कोशिश नहीं कर रही, मतलब मैं एक बजे पढ़ने बैठी थी, 2:30 बज गए हैं और पिछला 1 घंटा मैंने बर्बाद कर दिया। बकवास कर रही हूँ, सोच रही हूँ मैं कब से बकवास चीज़ें सोच रही हूँ। इतनी बेवकूफ़ हूँ ना मैं वैसे। और फ़ोन नहीं चलाया मैंने, पर बकवास सोच रही हूँ। तो अब इस बकवास को रोकने के लिए अब मेरे को वीडियो व्लॉग बनाना पड़ रहा है। मैंने कोई व्लॉग शलॉग नहीं बनाया, शायद 1-2 महीने होने वाले होंगे। और हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ता यार। मतलब मेरे मुंह का भी 12 बज गया अभी अभी मेरे को पता लगा है, क्योंकि कैमरा ऑन ही नहीं करा ना मैंने कुछ महीनों से, तो मुझे पता ही नहीं है कि हाँ मेरा मुंह कैसा दिखता है अब, और कैमरे के सामने बोलना कैसे है, और मेरा ट्राइपॉड पता नहीं कहाँ है, मुझे पता ही नहीं है। देखा आपने, प्रोडक्टिव हो गई हूँ, घंटा प्रोडक्टिव। कुछ नहीं करती मैं सारा दिन बेड पे पड़ी रहती हूँ, और फिर मेरा बेड पे पड़े पड़े कोई ना कोई अंग जो है वो दुखने लग गया है अब। और मैं मेरे घर वालों को भी नहीं बता सकती, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो मैं बर्बाद हूँ ना। मतलब क्या ही कहूँ मैं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 1% भी आइडिया नहीं है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद मी। और यार अगर ये किसी ने देख लिया ना व्लॉग, तो वो मेरे को पीटेंगे पकड़ के, क्योंकि उनको तो लगता है कि मैं सारा दिन पढ़ती रहती हूँ। देखो भाई, मैं 12 बजे सो के उठ रही हूँ, 1 बजे मुझे फिर नींद आ रही है 1 बजे मुझे नींद आ रही है। अगर मेरे को मेरी मम्मी को लेने ना जाना हो स्कूल, तो मैं सो जाऊँ। कोई अता पता नहीं है मुझे दुनियादारी का, क्या चल रहा है दुनिया में। मेरे पापा अभी थोड़े दिन, अभी आज कल परसों कह रहे हैं कि भाई वो होने वाला है, वॉर होने वाली है। वो भाई राशन पत्ता इकट्ठा करने में लगे, यहाँ मैं सो रही हूँ मस्त। भाई मतलब क्या ही ज़िंदगी है मेरी। क्या तुम लोगों की ज़िंदगी भी ऐसी है? जनजी वालों की तो शायद होगी है भाई ऐसी, मुझे नहीं पता। पर इतने टेंशन में भी, लाइक देखो यार, पता नहीं वो लोग ना सारा दिन यही सब डिस्कस करते रहते हैं कि हाँ हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हम आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या XYZ, वो बहुत कुछ डिस्कस करते रहते हैं। तो मैं भी उस चीज़ का पार्ट हूँ, मतलब। तो मैं सोचती हूँ कि यार अगर ये लोग कह रहे हैं कि टेंशन नहीं लेनी, तो मैं टेंशन नहीं लेती हूँ ना। मतलब मुझे तो लेनी चाहिए शायद टेंशन। यार मैं लेती हूँ, लेकिन अब मैं उस टेंशन की ओवर थिंकिंग नहीं करती, क्योंकि अगर मैं टेंशन सच में लेती होती ना, तो मैं रोती होती। अब मैं यहाँ सारी सारी रात जागती रहती हूँ, लेकिन मैं रोती नहीं हूँ। मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि जो मैं ओवर थिंक नहीं कर रही हूँ वो मेरी अचीवमेंट है, या फिर वो मेरे ऐसा है कि यार मतलब मुझे ओवर थिंक करना चाहिए क्या, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है ना। और अगर मेरे को टेंशन लेनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस होल सिनेरियो एंड सिचुएशन, मुझे टेंशन लेनी चाहिए, पर मैं रोती नहीं हूँ। मैंने रोना बंद कर दिया है, मैंने ओवर थिंक करना बंद कर दिया है, पता नहीं क्या क्या। मतलब अब मैं खुश हूँ यार, अब मैं जेन्युइनली आई एम सो हैप्पी। जो भी कर रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों, मुझे आइडिया भी नहीं है कि मैं अपनी लाइफ के साथ कर क्या रही हूँ, लेकिन आई एम सो हैप्पी। और शायद यही मैटर करता है, मुझे नहीं पता। अब मैंने बहुत कुछ डिसाइड किया था, लाइक मैं पिछले दिसंबर से शायद बहुत कुछ डिसाइड करती रहती हूँ कि हाँ मैं इस दिन ये करूँगी, इस दिन वो करूँगी, और लाइफ मुझे वैसा नहीं लेके चलती। मैं मानती हूँ प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी जैसे इंसान की लाइफ बिना प्लानिंग के नहीं चल सकती। मैं जब तक प्रॉपर प्लान्स नहीं बनाती हूँ ना, लाइक मैं प्लान बना के अपने दिमाग में उसको 3-4 बार एग्जीक्यूट कर चुकी होती कि हाँ अंशु ये यहाँ जा रही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, फिर जाके वो चीज़ होती है। यही है मेरा तरीका। जो लोग बोलते रहते हैं ना कि हाँ मैनिफेस्टेशन, भाई वो ऐसे ही होता है, वो ऐसे इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि तुमने बना ली कुछ, अब तुम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो 3-4 बार, तुमने अपने दिमाग में उसको एग्जीक्यूट कर। अरे यार तुम्हारा दिमाग, एक तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इमेज बना चुके हैं ऑलरेडी। दुनिया रोक ही नहीं पा रही अब तुम्हें वो चीज़ करने से। तो यही हो रहा है। लेकिन अब द थिंग इज़ कि मेरा दिमाग है ना, वो तैयार नहीं है, क्योंकि ये तो मैं सोच लेती हूँ कि हाँ मैंने पढ़ाई कर ली और मैंने पेपर देना है, पर मैं ये नहीं सोच पाती हूँ ढंग से कि मुझे पढ़ाई करनी है। पेपर तो मैं देने चली जाती हूँ, लेकिन मुझे पेपर में ये भी तो सपने आ रहे हैं बाद में रात को कि भाई मैं फेल हो रही हूँ, ये मुझसे लिखा नहीं जा रहा वहाँ पे, या फिर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया यार, ये तो क्वेश्चन थे ही नहीं, ये तो मैंने देखा ही नहीं खोल के कभी, क्योंकि मैंने जेन्युइनली कभी अपनी जो मतलब इजी सब्जेक्ट है ना, मेरा पहला दूसरा सब्जेक्ट है जो, उसका मैंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है।
क्योंकि वो थ्योरेटिकल है। मुझे ऐसा लगता है कि वाओ दिस इज़ सो ईजी, दिस ये तो मैं ऐसे ही कर लूँगी, ये तो 12th में ही आया था, ये तो 11th में ही आया था, मुझे ऐसा लगता है। इस वजह से मैं कुछ नहीं पढ़ पा रही हूँ। झूठ बोल रही हूँ वैसे मैं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी सारी प्रिपरेशन हुई पड़ी है। पर यार नर्वसनेस और डर और मेरा एक दिमाग है जो मुझे कहता रहता है कि मैं ना पढ़ाई करना भूल गई हूँ। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। मैं एक ऐसा बच्चा होती थी, या शायद क्लासेस बड़ी होने के बाद ऐसा हुआ है कि मैं एक ऐसा बच्चा होती थी जिसको सब आता होता था, जो अच्छे मार्क्स लेके आता था। मेरा जो डाउनफॉल शुरू हुआ उसके बाद तो मेरा डाउनफॉल ही होता रहा ना, और शायद ये सबके साथ हो रहा है, सारे जनजी लोगों के साथ होता है, ये सबका डाउनफॉल होता रहता है। फिर उसके बाद उनकी 12th हो जाती है। लेकिन यार मतलब ऐसा मैंने देखा है कि लोग अपना कमबैक करके चले गए हैं 12th क्लास में, और मेरा कमबैक कभी हुआ ही नहीं। मतलब मैंने 12th में भी नहीं पढ़ाई की, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे ग्रेड्स अच्छे ही आए थे यार, वैसे तो इतने भी बुरे नहीं थे कि हाँ किसी को बताने लायक ना हो, ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, दैट्स वाई आई थिंक कि मैं बहुत अच्छा कर सकती थी और ज़्यादा मेहनत कर सकती थी, जो मैंने सही टाइम पर नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि यार मेरा वेला दिमाग तो हमेशा मैनिफेस्टेशन करने में बिजी रहता है ना। वो तो ये सोचते रहते कि हाँ पेपर में अगर मैं जाऊँगी तो मेरी शर्ट ऐसी होनी चाहिए, मेरी यूनिफॉर्म ऐसी होनी चाहिए, बला बला बला। लेकिन मैं अपनी शर्ट को धोने के लिए भी नहीं डालती थी जब मैं स्कूल में थी। प्लानिंग सारी करती थी मैं, करती नहीं थी बस कुछ रियल में। अभी भी मैं प्लानिंग ही करती रहती हूँ और करती नहीं कुछ रियल में। मतलब यार मुझे नहीं पता मुझे इस बात पे रोना चाहिए या हंसना चाहिए, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी बंदे तक जाए व्लॉग। सबको ऐसा लगता है ना कि अंशु ने तो व्लॉग बनाना बंद कर दिया। बढ़िया यार, यही रखो अपने दिमाग में कि मैंने तो व्लॉग बनाना बंद कर दिया, ताकि मेरे रिलेटिव्स देखेंगे तो उनको तो लगेगा ना वाह यार अंशु तो बर्बाद हो रही है, बहुत अच्छी बात है, इसका तो दिमाग ख़राब हो गया, एंड दे विल बी हैप्पी। बट गाइज मैं तुम्हें बता दूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब नहीं है, ये बस मेरी एक सेंस है। और यार मैं अपना स्ट्रेस रिलीज़ कहाँ करूँ, मुझे पता नहीं है ना। अब मेरे लिए ये कैमरा वाली चीज़ थोड़ी ऐसी सी हो गई है कि ठीक है यार, मैं अब आधी रात को अकेला बंदा बैठा है 2:30 बजे, तुमको क्या लगता है कि वो क्या ही कौन सी अच्छी बात कर लेगा अपने दिमाग में से निकाल के? वो अच्छी बात नहीं करेगा ना। मैं तो अपना स्ट्रेस रिलीज़ करने आई हूँ, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। हाँ लेकिन जो मेरे घर वाले थोड़े से वो देख दूख लेते कहीं से, फिर आके मेरे को सुनाने लग जाते हैं ये क्या कर रही थी तू, ये क्या कर, एंड आई वाज लाइक ब्रो अब मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेन करूँ। मैं अपने घर वालों से बात नहीं कर रही हूँ, मैं चुप रहती हूँ सारा दिन, मैं उनको शक्ल भी नहीं दिखाती अपनी, मैं मुंह नहीं धोती। भाई किस इंसान, कैसी पागल लड़की हूँ मैं। तुमने कोई लड़की देखी है जो अपना मुंह ना धोती हो? मैं हूँ भाई, नहीं धो रही मैं अपना मुंह, मैं बाल नहीं बना रही हूँ, मैं कपड़े नहीं चेंज कर रही हूँ अपने। क्यों मुझे नहीं पता, पर जैसी भी हूँ ठीक हूँ यार, खुश हूँ, मुझे खुश रहने दो ना। मेरे घर वाले बार बार मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि तू यार अकेली रह रह के पागल तो नहीं हो गई है, मुझे ऐसा पूछते हैं। पर यार देखो अब जो हूँ तुम्हारे सामने हूँ, मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बस बात इतनी सी है। और 8 मिनट हो गए मैं बकवास मार रही हूँ अब से। आई थिंक मेरे को अब कैमरा बंद करके पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो सारी रात निकल जाएगी, इस तो मैं बकवास ही मारती रहूँगी, और मुझे पढ़ना है। आई जेन्युइनली वांट टू पढ़ाई ना हो, और क्योंकि पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि मेरे पास और सर्वाइवल का कोई तरीका भी नहीं है। मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे अगर 1-2 साल में मैं कमाने ना लगी तो मैं सबको यही कह रही हूँ कि ये जो यूट्यूब वगैरह है ना, बेले बंदे करेंगे, काम करने वाले बंदे ना करेंगे भाई। मैं तो बहुत ज़्यादा वेली हूँ ना, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ, तुम मत करना। और बिना एडिटिंग करे पोस्ट कर दूँगी अब फिर से इसको मैं। लाइक ये रात के दौरे इज़ लाइक गुड ब्रो, ऐसा ही व्लॉग बनाना चाहिए लोगों को। रैंडमली उठ के आके कुछ भी बोल के चले जाओ, क्या ही फ़र्क पड़ता है। और मैं आई स्वेयर टू गॉड मैं ये देखूँगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने इसको देखा ना तो मैं इसको पोस्ट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं इतनी बकवास करती हूँ। और ख़ुद को अगर बकवास करते हुए दोबारा सुनूँगी ना, आई विल बी मैड एट माई सेल्फ, और मैं दोबारा से नहीं देख पाऊँगी फिर ये जो भी मैंने पका यहाँ पे। ओके गाइज बाय बाय। पता नहीं कौन गाइज है, तुम लोग पागल हो के तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तो पागल हो ही चुकी, तुम लोगों को भी पागल कर दूँगी मैं।